ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। जरा फिर से देखो, हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कर रहे हैं, जिसके 2 टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है, रेशियो और गुडविल। ठीक है, रेशियो 4th चैप्टर में भी था। ठीक है दोस्त, पर आपने इस चैप्टर के रेशियो को जैसे ही आप समझ लोगे तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा गुडविल, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कराता हूं आपको रेशियो से। रेशियो में आपको ध्यान देना है कि एक होता है ओल्ड रेशियो और दूसरा होता है न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो मतलब जो आपका रेशियो पहले से था, इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग रेशियो। न्यू रेशियो का मतलब जब न्यू पार्टनर एडमिट हो जाता है, उसके बाद क्या चेंज आया, चेंज होने के बाद जो रेशियो है उसे न्यू रेशियो कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, जब हमारे पास कुछ पार्टनर्स होते हैं तो ये एक, ठीक है, अमाउंट ऑफ रेशियो को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। जब एक नया पार्टनर आता है तो इसी शेयर में से इसको हमें कुछ देना होता है। आप तीनों के पास जो भी शेयर है, 1 बोलो या इसे 100% बोलो, आप लोग बांटते आ रहे थे। अब जब एक नया पार्टनर आएगा तो इसी में से आप इसे निकाल के कुछ दोगे। तो जब आप चाहे ए अपने में से दे, चाहे बी अपने में से शेयर दे, चाहे सी दे, या तीनों मिलके दें, या ए बी दे, या बी सी दे, या बी ए दे, कोई भी दो या तीनों या अकेले कोई भी इस वाले पर्सन को, ठीक है, शेयर दे, इनका शेयर चेंज हो जाएगा। इनका शेयर चेंज हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि तीनों का चेंज हो सकता है बी और सी ने बोला हम अपने शेयर में से कुछ भी नहीं देंगे डी को, ठीक है, ए तुम ही इसे दो, तो बी और सी का ओल्ड शेयर और न्यू शेयर सेम रहेगा। फिर भी कंबाइंड में अगर बोलेंगे तो ए बी सी का 1-1-1, और अब जब बोलेंगे ए बी सी डी का जो भी शेयर हुआ, इसको बोलेंगे ओल्ड और इसको बोलेंगे न्यू शेयर। भले ही ये दोनों सेम उठ के यहाँ पे आ जाए बी और सी का, फिर भी इसे बोलोगे न्यू शेयर, इसे बोलोगे ओल्ड शेयर। अब जब ऐसा होता है, से जब रेशियो चेंज होता है, समझिए, ओल्ड पार्टनर अपने शेयर में से जब न्यू पार्टनर को कुछ देता है तो ये क्या करेगा, सेक्रीफाइस। अब बी और सी ने कुछ नहीं दिया था तो इन्होंने सेक्रीफाइस नहीं करा, पर ए तो सेक्रीफाइस करेगा। या हो सकता है ए एंड बी, इन दोनों ने डी को दिया और साथ साथ सी को भी कुछ और दे दिया। इन्होंने ए बी ने अपना नुकसान करके को भी शेयर दे दिया और सी को भी शेयर कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी रेशियो चेंज होगा तो किसी को सेक्रीफाइस होगा और किसी को गेन होगा, लेकिन एक चीज फिक्स होगा कि न्यू को हमेशा गेन ही होगा। समझ गए? यहां तक आप समझ चुके हो बच्चों। अब हम आगे देखते हैं कि ये ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो हमेशा आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, तो इसे निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। दूसरा, न्यू रेशियो कैसे निकलेगा। न्यू रेशियो निकालने के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले होंगे, ठीक है। तीसरा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा। सैक्रिफाइस तब होता है जब आप पहले ज्यादा इनकम कमा रहे थे या ज्यादा शेयर ले रहे थे और अब आप कम ले रहे हो, मतलब पुराना चीज ज्यादा था, ठीक है। और इसी तरीके से चौथा जो है वो है गेनिंग रेशियो।
गेनिंग रेशियो अब अगर आपके पास ज्यादा हो गया और पहले आपके पास कम था, ठीक है। न्यू रेशियो में कुछ फॉर्मूले बनते हैं जिसको मैं बता सकता हूं, जैसे ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब जितना आपके पास था उसमें से जो माइनस कर जो दे दिया वो माइनस कर दो तो आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। लेकिन अगर आपने गेन किया है तो ओल्ड रेशियो में आप गेन को ऐड कर लो। ओल्ड रेशियो में अगर आप गेन को ऐड कर लोगे तो आपको नया आ जाएगा, और ओल्ड रेशियो में जब आप सैक्रिफाइस को माइनस कर दोगे तो आपके पास नया आ जाएगा, ठीक है। क्या यहां तक समझ पाए बच्चों? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए यहीं तक आपको समझ। यस सर। अब जो आपको कल मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे उसमें आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, तो मैं वही तीनों क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस है उसको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फील होगा कि ये ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो सबसे पहले दोस्त हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जरा मैं रीड कर, प्लीज पीडीएफ ओपन कर लें, सबके फोन में होगा। नहीं भी ओपन करोगे तो मैं इसको समरी सर कर लिया। ठीक है। देखो ax एंड by ये दोनों पार्टनर थे दोस्त। अब ax और by देने का क्या मतलब था कि आप हमेशा बचपन से a b c d a या x देखते आए हो, कभी आपको बोर्ड में पेपर में ax और by आ जाए तो आपको ये लगे कि अरे तो 4 पार्टनर हो गए a x b y, क्योंकि हमने तो कभी ax by नहीं देखा। तो ऐसा नहीं देखना, हमें देखना है कि एंड लगा हुआ है यहाँ पे कॉमा यूज नहीं हो रखा है, तो इसका मतलब ax एंड by सिर्फ 2 ही है। इसके आगे क्या है कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है बच्चों 3:2। जब 2 ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो और कंफर्म हो गया कि सिर्फ 2 ही पार्टनर है। अब आगे देखते हैं, C इज एडमिटेड, ठीक है, फॉर 40% शेयर। C आ गया 40% शेयर के लिए, या इसको आप क्या बोल सकते हो, ठीक है, 40/100, 10 से 10 काट दो, 4/10 भी इसे बोल सकते हो, या 2/5 भी इसे बोल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन ax एंड by विल बी इक्वल। अब सुनो जी, आपका शेयर 1 होता है, इसमें से 2/5 किसने ले लिया, C ने, तो आपके पास कितना बचा, 3/5। कितना बचा दोस्तों, 3/5। ये है बैलेंस शेयर, इसको बोलते हैं बैलेंस शेयर। देखिए आपके पास हमेशा आप शेयर मानोगे 1, बोलोगे लेट टोटल शेयर इज 1, टोटल शेयर 1 है, और जो C आया वो आया 2/5 के लिए, तो 1 में से C तो लेके चला गया, तो बचा कितना, 3/5। 3/5 बचा। इनका पुराना शेयर क्या था, 3/2। अब दोस्त इससे आप ये मत मान लेना कि ये 3/5 आया तो अब 3/5 मिलेगा ax को और 2/5 मिलेगा by को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। अब इक्वल क्या करोगे, ऐसे करोगे ax by और c 1:1:1, क्या ऐसे करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि C का तो दे रखा है 2/5, तो C का तो करना नहीं है, तो तुम्हें किसका करना है, ax और by का, और ax और by का 1:1 करोगे तो क्या कर दोगे, 1/2 और 1/2। अरे नहीं भाई, फिर तो ये 100% हो गया, ये 1/1
1:1 किसका करना है? बैलेंस शेयर का। मैंने बहुत ही सोच के इसका रेशियो बैलेंस इतना निकाला था 3/5 कि अगर 3/5 को अगर आप बांटोगे ना तो यही आएगा 3/5 2/5। तो सबको लगा कि जो बैलेंस 3/5 बचा ये 3:2 पुराना ही रेशियो आ गया, पर ऐसा नहीं है। पेपर में जो पेपर सेट होता है वो ऐसे ही दिमाग लगा के सेट करते हैं। 10-10 20-20 टीचर बैठ के एक एक क्वेश्चन को सेट करते हैं, ठीक है, कि बच्चा इसमें फंस जाए। वैसे तो 60-70% पेपर आसान होता है, पर जो आगे का बच्चा जिसको 90 लाना है, 95 लाना है, 100 नंबर लाने हैं, उसके लिए एक क्वेश्चन ऐसा सेट करा जाएगा कि जिसके हर मोड़ मोड़ पे बिल्कुल ऐसे होगा, जैसे जुमानजी मूवी देखने पे नहीं था, हर मोड़ पे एक नया टारगेट आ जाता है, एक नया रिस्क हो जाता है, इसी तरीके का आएगा। तो इसीलिए आपको अवेयर रहना है, हमें धोखे में नहीं आना। मिलते जुलती चीजें मिलेंगी पर हमें नहीं करना। अब जरा देखो, बैलेंस शेयर मिला बचा 3/5। अब दोस्तों इसको बराबर बराबर बांट देना है। तो एक्स में क्या बटेगा? 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो ये आ जाएगा 3/10। ठीक है, बी वाई को कितना मिलेगा? 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो ये भी आ जाएगा 3/10। चलिए, अब आप लोगों को पता चल गया कि ये इनका न्यू रेशियो है। ठीक है, ये बच्चों इनका न्यू रेशियो है। अब न्यू रेशियो पता चल गया और आप सबको पता है कि जब ओल्ड भी दिया हो और न्यू भी दिया हो तब निकालना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग। कुछ बच्चों ने नोट लिख दिया, सिंस न्यू रेशियो इज नॉट गिवन ओल्ड रेशियो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अरे भाई, नया रेशियो दे रखा है, तो अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ax का क्या हो जाएगा? 3/5 माइनस 3/10। इसका एलसीएम क्या आएगा? 10 ही आएगा। ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3। तो 3/10 हो गया इसका सैक्रिफाइस। अब आगे करते हैं, 2/5 माइनस कितना है इसका? 3/10। तो इसका दोस्तों 10 आ गया, 4 माइनस 3 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया? 3:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:1। अब आगे चलते हैं। सी ब्रॉट 1.5 लाख एज कैपिटल एंड 1.5 लाख एज गुडविल। अब सुनो, ये कैपिटल के लिए ला रहा है 1.5 लाख रुपए और गुडविल के लिए ला रहा है 1.5 लाख रुपए। ये टोटल ला रहा है 3 लाख रुपए। समझिए, बहुत सारे बच्चों ने क्या कर दिया? 1.5 लाख रुपए ला रहा है जी, और 50% ऑफ द प्रीमियम इज विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और क्या करा उन्होंने? गुडविल 1.5 लाख है, इसका 50% निकाला 75,000। ठीक है, और इसको बांटा। अंजलि ने भी ऐसे ही करा है, 1.5 लाख का 50% निकाला। बच्चों ऐसा नहीं सिखाया था मैंने यार, मैंने सिखाया था कि आप पहली जनरल एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए। 2 क्या करोगे? सीज कैपिटल अकाउंट, और सी लिखना जरूरी है, कैपिटल अकाउंट सिर्फ नहीं लिखना। 1.5 लाख और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1.5 लाख। दूसरी जनरल एंट्री क्या करनी है दोस्त? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 एक्स कैपिटल अकाउंट और 2 बीवाइज कैपिटल अकाउंट। ये कैसे करना है देखो, 1.5 लाख है, 3:1 सैक्रिफाइसिंग आया ना इनका, 3:1। मतलब 1.5 लाख को बच्चों आपने 4 से डिवाइड कर देना है। रुको, 1.5 लाख डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 112500।
इसका आ गया 112500 और इसका आ गया 37500 और ये आ गया 1.5 लाख। इसको क्या करा, डिवाइड बाई 4 करा और जो भी आंसर आया उससे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। बीवाई का क्योंकि शेयर है 1 सेक्रीफाइसिंग और इसका है 3। अब तीसरी एंट्री करनी थी, क्या करनी थी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीवाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई प्रीमियम तो 1.5 लाख ही लाया है और प्रीमियम बांटोगे भी पूरा पूरा, पर पूरे प्रीमियम में से 50% सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया। तो 37,500 का आधा होता है 18,750। तो इसका 18,750 कर दो डेबिट और 11,2500 डिवाइड बाई 2, 56,250 इसका कर दो, 56,250। ठीक है, और 1.5 लाख का आधा आता है 75,000। 75,000 ये है दोस्त 50% ऑफ 1.5 लाख। ये निकाल के लेकर देखो, ये तो इनको 100% ही मिलेगा। भाई प्रीमियम तो इनको पूरा दे दोगे ना, जितना विड्रॉ करेंगे उससे इनके कैपिटल को डेबिट कर दोगे। अब मैं फिर से बताता हूं, एक्स वी वाई दो पार्टनर थे, हेलो, यस सर। अरे यार ये ना पता नहीं क्या हो गया था, वो जो सारा लिखा हुआ था वो मिट गया, अब वो दिखेगा कहाँ से, तो दिखेगा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, तुम सब समझ गए होगे, अब उसको खुद सॉल्व करना, ठीक है। ध्यान से देखो, पर फिर भी मैं ओरली बता देता हूँ। एक्स और बीवाई दो पार्टनर थे, 3:2 रेशियो था। सी आया 40% के लिए या 2/5 के लिए, एक में से 2/5 माइनस कर दिया, जो बचा उसको आप 1:1 में बांट दो। ठीक है, तो नया रेशियो निकल के उनका आ गया। जब नया रेशियो भी आया और पुराना भी है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया दोस्त 3:2। अब जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 3:2, एक सेकंड रुकिए, हाँ 3:1 आया था, हाँ जी शायद 3:1 आया था। 3:1, तो उसमें 1.5 लाख जो उनका गुडविल है वो बांट दिया हमने। ठीक है, अब 1.5 लाख बांट दिया, 50% उसका करके उनका कैपिटल डेबिट कर दो क्योंकि वो 50% निकाल रहे हैं। बस यहीं पे हो गया, बात खत्म। हालांकि सुनो, आप लोगों ने नहीं भी लिखा होगा ना तो रिकॉर्डिंग ये ऑन है, क्लास देख के वो नोट कर लेना, रिकॉर्डिंग का ये फायदा होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं मैं। किंजी एंड मैनी आर पार्टनर। किजी एंड मैनी, ये दोनों पार्टनर्स थे, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली 1:1 में ये प्रॉफिट लॉस को बांटते थे। दे एडमिटेड अभिमन्यु फॉर 1/4 शेयर, नया बंदा आया अभिमन्यु 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, ही ब्रिंग्स इन फॉलोइंग फिक्स असेट्स, ये फॉलोइंग फिक्स असेट्स लेके आया है। प्लांट है 2 लाख रुपए, मशीनरी है 1 लाख, स्टॉक है 80,000, फर्नीचर है 40,000 और लैंड है 6 लाख रुपए। गुडविल ऑफ द फर्म इज 8 लाख रुपीज, जनरलाइज ऑन एडमिशन। आप देखिए असेट्स क्या लेके आया है, ये असेट्स लेके आया है दोस्त, प्लांट 2 लाख, मशीनरी लाया है 1 लाख, स्टॉक लाया है 80,000, फर्नीचर लाया है ये 40,000 और लैंड लेके आया है ये दोस्त 6 लाख रुपए का।
जरा इसको टोटल करते हैं, 6 2 8 1 9 लाख और 10,20,000। देखो 6 और 2 8 और 1 9 और 10,20,000। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन हो तो उसमें टोटल कर लो। हर्ष ने इसका टोटल करा था 4,02,000, सॉरी 4,20,000। अब मुझे बताओ, जब आप सारी एंट्री ही कर दोगे 4,20,000 से, तो इसमें 0 नंबर मिलना चाहिए या कुछ नंबर मिलना चाहिए? भाई गुडविल भी तुम गलत बांटोगे, सारी जनरल एंट्री तुम्हारी गलत हो जाएगी। और ये कोई क्लरिकल मिस्टेक छोटा सा मतलब नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ा बवंडर है कि आप क्या कर रहे हो। ये 2 1 और 6 इसको जोड़ दे रहे हो 4,20,000। भाई ऐसे छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी चाहिए। उसका वहीं पे नंबर कट गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गुडविल टोटल कितना है? 8 लाख और इसका शेयर है 1/4, तो इसका शेयर कितना आ गया? 2 लाख। तो देखो जी, ये टोटल पैसा लाया 10,20,000। 10,20,000 में से 2 लाख हो गया इसका गुडविल, तो बाकी क्या हो जाएगा? 8 कैपिटल। हो जाएगा इसका कैपिटल। चलिए अब हम करेंगे पहली जनरल एंट्री। क्या करेंगे? प्लांट अकाउंट डेबिट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और लैंड अकाउंट डेबिट। ये है 2 लाख, ये है 1 लाख, ये है 80,000, ये है 40,000 और ये है लैंड है 6 लाख रुपए। अब सुनो, कभी कभी ये कितनी बड़ी मिस्टेक है, बच्चे ने देखा कि 80 है 40 है 60,000 होगा, जो अब देख रहे हो वैसे भी लैंड है, तो लैंड तो 60,000 का आएगा भी नहीं। तो 2 अभिमन्युज कैपिटल अकाउंट 8,20,000 और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें नहीं दिया हुआ है कि जो पुराने पार्टनर हैं वो बैलेंस बचा हुआ किस रेशियो। सर अंजलि डिस्कनेक्ट हो गई, उसका नेटवर्क इश्यू हो रहा है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। सुनिए दोस्त, इसमें नया रेशियो या बैलेंस रेशियो कितने में बांटेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ओल्ड होगा वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो इनका ओल्ड क्या था? इक्वल 1:1, तो सेक्रीफाइसिंग भी इक्वल हो गया। तो दूसरी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, 2 केजी कैपिटल अकाउंट और 2 मैनेज कैपिटल अकाउंट। 1 लाख इन दोनों को मिल जाएगा। देखो ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने ठीक करा था, ठीक है। चलिए, पर कुछ बच्चों ने क्या गलती करी थी कि उन्होंने जोड़ ही गलत लगा दिया था, ये बहुत गलत बात है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो वो आसान था, उसे मैं समझाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 इज जेड एंड आर एल। इसमें भी मैंने जानबूझ के ऐसे दिया था, जेड एंड आर एल। अब आप देख रहे हो, चलो ये एक है तो ये भी एक हो जाएगा, ये हो जाएगा, 3 पार्टनर हो जाएंगे। पर नहीं दोस्त, ये एंड लगा हुआ है, एंड के बाद आखिरी वाला वर्ड आता है, ठीक है। दूसरी बात, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:1। जब 3:1 है, 2 ही रेशियो है तो 2 ही पार्टनर होंगे दोस्त। दे एडमिटेड वाई, वाई को इन्होंने करा 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। न्यू शेयर बिटवीन जेड एंड आर एल इज 3:1। अब
नया जो शेयर होगा ये भी हो जाएगा 3:1। बहुत बच्चों ने क्या करा कि ये 3:1 और ये 3:1 एक ही है, मतलब इनका शेयर कोई चेंज ही नहीं हुआ। अरे दोस्त, जब चेंज ही नहीं हुआ तो वाई को आप शेयर कैसे दोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद जेड ब्रिंग इन 40,000 एज गुडविल। जेड कितना लाया है? 40,000। ये 40,000 जेड लेके आया है। एक बच्चे ने क्या करा, 40,000 इंटू 1/4 कर दिया जेड का शेयर निकालने के लिए। अरे भाई, जेड पूरे फॉर्म का गुडविल थोड़े ना लेके आएगा कि तुम 1/4 करके इसका शेयर निकाल रहे हो। ये अपना शेयर लाया है, ये इसका शेयर है। फॉर्म का शेयर निकालना होगा तो 1/4 नहीं करना होगा, 4/1 करना होगा। ठीक है, और वो निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब ये अपना निकाल के ले ही आया है तो आप फॉर्म का क्यों निकालोगे? फॉर्म का हम तब निकालते हैं जब इसका शेयर नहीं दिया होता, नहीं हाँ, और मतलब सॉरी, इसका दिया होता और हमें पूरे फॉर्म का निकालना होता, वो अलग केस होता है, इसमें हमें नहीं निकालना है। चलो अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करोगे, वर्किंग नोट, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। तो बैलेंस शेयर कितना बचा? 1 माइनस 1/4, मतलब 3/4। अब जो 3/4 बचा है तो जेड शेयर इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाई, इसका कितना शेयर था? 3:2। इसको कितना बैलेंस बचा हुआ कितने में बांटना है? 3:1 में। तो 9/4। अब आगे बढ़ते हैं, क्या नाम है इसका, RL। RL शेयर इज इक्वल टू बचे हुए का, सॉरी ये 3/4 है ना, ठीक है, क्या ये 3:1 है ना, तो 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, तो जी बचे हुए का 1/4 ये ले लेगा, तो 3/16। और जो नया पार्टनर आया था उसका नाम क्या है? जेड। जेड न्यू शेयर है 1/4। अब इसको भी 16 कर दो, तो 4/16। तो रेशियो आ गया 9:3:4। 9:3:4। अब जरा ध्यान से देखो दोस्त, ठीक है, इन्होंने क्या करा है, ये नया रेशियो निकाल, अब देखो कितने कितने नंबर का था ये, 5 नंबर था नया रेशियो निकालने के लिए, ये 5 नंबर आपके मिल गए। 5 नंबर था सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालने का, तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालो। बी पार्ट क्वेश्चन का करेंगे। ठीक है, जेड सेक्रीफाइस इक्वल टू, पहले कितना था 3/4, अब कितना है 9/16। हाँ 9/16। बताओ जी क्या आया इसका एलसीएम? 16 ही आया। (3/16). RL sacrifice is equal to 1/4 minus 3/16। तो ये 16, ये 4 माइनस 3, 1/16। इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 3:1। अब सुनो, बोलोगे सर इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। ये ओल्ड रेशियो क्यों आया, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जो इनका रेशियो था ओल्ड,
बचा हुआ भी शेयर हम उसी रेशियो में बांट रहे हैं, पर आपको नया रेशियो निकालने के लिए बचे हुए में 3:1 से मल्टीप्लाई करना था, तब नया रेशियो आता। और जब आप इसको बनाओगे सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, तो आपको ये शो करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर इसमें इसी के मिलने हैं कैलकुलेशन के। अगर ये 5 नंबर नहीं होता, ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते थे कि सिंस बैलेंस शेयर इज ऑल्सो शेयर्ड बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, हेंस ओल्ड रेशियो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन आपको निकालना है क्वेश्चन पूरा 5 नंबर का, इसलिए आपको निकालना पड़ा। अब जरा जनरल एंट्री करते हैं, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 3:1। तो दोस्त गुडविल पहली जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू। ये कैपिटल के लिए कितना पैसा लाया है, क्वेश्चन में जब ना दिया हो तो आप कैपिटल की एंट्री नहीं करोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 40,000 और 40,000। और दूसरी एंट्री क्या करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट और टू आरएल कैपिटल अकाउंट। और ये क्या हो जाएगा, 40,000 डिवाइड बाई 4 इजकल टू 10,000। और 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मिलेगा 30,000, इसको मिलेगा 10,000, और ये हो जाएगा दोस्त 40,000। ठीक है, तो एक बच्चे ने इस 10 को 40 लिख दिया था गलती से, तो ये सब ध्यान देने वाली होती है। और एक बच्चे ने इसको 1/4 करके 10,000 निकाला 10,000, पर आखिरी में बांट रहा है वो 40,000। अरे भाई, जब तुमने निकाला है 10,000 तो 10,000 को बांटोगे। तो ये सारी गलतियां थी, जिसको जो दिमाग में आया उसने कर दिया, कोई कॉन्सेप्ट या लॉजिक फॉलो नहीं करा, इसके कारण आप लोगों ने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करा। अब जब आपने ये 3 क्वेश्चन देखा, तो जरा मुझे बताओ, क्या इसमें कुछ अलग सी बात थी, बड़ा टेक्निकल था या बहुत टफ था, ये बताओ जल्दी जल्दी। नो सर। ठीक है, हाँ नो सर। ठीक है। अब कुछ डाउट है तो पूछो, कुछ बात बतानी है तो पूछो, नहीं तो आप दूंगा। सर क्लास लीव कर सकते हैं? हाँ जी, सर क्लास लीव कर सकते हैं, मेरी मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने हाँ वाली है 5 बिल्कुल बिल्कुल। भाई ये सुनो, वीडियो देख के इसे नोट डाउन कर लेना। मैं ओके सर। ओके सर। ठीक है दोस्तों, चलो किसी उतारना है तो भी कर सकता हूँ, जिसको उतारना है। सर